भारत के एक बयान की आज बात करेंगे जिसने पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा दी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार गाजा युद्ध पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल की सराहना की, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व की जमकर तारीफ की। दरअसल पिछले 2 साल से गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच भयानक युद्ध जारी है। हजारों लोगों की मौतें, तबाही के नजारे और एक मानवीय संकट, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन अब आखिरकार शांति की एक किरण दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीस प्लान यानी शांति योजना का पहला चरण लागू करवाने में सफलता पाई है और इसी के तहत इजराइल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने और बंधकों की रिहाई पर सहमति जता दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर खुद घोषणा की और कहा, मुझे गर्व है कि इजराइल और हमास ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जता दी है। सभी बंधक रिहा किए जाएंगे। इजराइल अपनी सेनाएं एक निर्धारित रेखा तक वापस ले जाए। ये मजबूत, स्थायी और अनंतकालीन शांति की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने आगे कहा, ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इजराइल और अमेरिका सभी के लिए ऐतिहासिक है। ट्रंप ने कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देशों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने इस समझौते में मध्यस्थता की। भारत ने अब तक इस पूरे गाजा युद्ध पर बहुत संतुलित और संयमित रुख अपनाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस शांति समझौते पर खुलकर बयान दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी प्रतिबिंब है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता मिलने से राहत मिलेगी और स्थायी शांति का रास्ता खुल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी है कि भारत और इजराइल के बीच पहले से ही गहरे रक्षा, तकनीकी और खुफिया सहयोग है। मोदी ने इस बयान से एक साथ कई साफ संदेश दे दिए कि भारत अब सिर्फ देखने वाला देश नहीं बल्कि वैश्विक शांति विमर्श का हिस्सा बन चुका है। नेतन्याहू के नेतृत्व की तारीफ का मतलब है कि भारत इजराइल के सुरक्षा अधिकार और आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करना, और ये उस समय आया जब पूरी मुस्लिम दुनिया गाजा मुद्दे पर बटी हुई है। मोदी ने अपने बयान में गाजा के लोगों को राहत और मानवीय सहायता का जिक्र कर एक संतुलित संदेश दिया। एक तरफ उन्होंने इजराइल की नीति को सराहा तो दूसरी ओर गाजा के नागरिकों की तकलीफों के प्रति संवेदना जताई। यानी ये बयान न सिर्फ इजराइल समर्थक है बल्कि मानवता केंद्रित भी है। भारत ने यही दिखाया कि वो न किसी धर्म के पक्ष में है न विरोध में बल्कि शांति के पक्ष में है। भारत हमेशा से इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ संबंधों को बनाए रखता है। जहां एक ओर भारत और इजराइल रक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि में साझेदार हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के तेल और ऊर्जा संबंध अरब दुनिया से है। मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत यही है, संतुलन और संवाद। और इस बयान से भारत ने दिखा दिया कि वो किसी एक पक्ष का एजेंट नहीं बल्कि विश्व शांति का हितैषी राष्ट्र है। खैर, मोदी का ये बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये भारत की नई वैश्विक छवि का प्रतीक है। अब भारत सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं रहा बल्कि शांति निर्माता के रूप में आगे आ चुका है। गाजा में शांति के लिए मोदी का संदेश, नेतन्याहू की तारीफ और ट्रंप के प्लान का स्वागत, ये तीनों बातें मिलकर दिखाती हैं कि भारत अब दुनिया की कूटनीति का केंद्र बन चुका है। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी का ये बयान वैश्विक शांति की नई भूमिका देगा? क्या भारत अब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।